उसको देख करके मतलब कि ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा युवा व्यक्ति है जो कि अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ आगे बढ़ करके काम कर रहा है और उसका हम लोगों को साथ देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्याम सुंदर कुमार। आज पहुंच चुके हैं बिहार के कैमूर जिला में। यहाँ गोल्डन दास जो बिहार में उभरते सितारा के नाम से जाना जाता है, कुछ समर्थन लोग हैं यहाँ पे। हम जानेंगे गोल्डन दास के विषय में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम त्रिलोकीनाथ। कौन सा जिला है आपका? जिला कैमूर है, भभुआ बिहार। ठीक है। अच्छा, ये बताइए गोल्डन दास के विषय में आप जानते हैं? बखूबी से जानता हूँ। गोल्डन दास कौन है? गोल्डन दास एक बिहार का युवा, उभरता हुआ युवा, एक दलित के समाज के उत्थान के लिए एक अहम भूमिका रखते हैं और अपने कर्तव्य से अपने समाज को एक नई दिशा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पुलिस कहती है कि वो अपराधी के तौर में आते हैं, जैसे थाने में जाकर अन्य प्रकार की भाषाएं बोलना, गाली देना, दरोगा को सीओ को गाली देना, ऐसी आरोप लगा रही पुलिस। आप कैसे देखते हैं? ऐसा आरोप तो लोग लगाते हैं क्योंकि सवर्ण के लोग जब नीची जाति से कोई युवा साथी या कोई भी व्यक्ति अगर उभर करके अपने आगे पैदान पे कदम रखता है और समाज के उत्थान के लिए कुछ करना चाहता है, तो कुछ मनवाद के लोग ऐसे लोग हैं जो कि उनके रास्ते में रोड़ा बन करके सोचते हैं कि ऐसा कोई युवा या कोई व्यक्ति पनपने न पाए। इस नज़रिए से उसको देखते हैं और हमेशा उसको चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दलित समाज में उत्पन्न न हो और आगे कार्य करने के लिए तत्परता न बरते। इसलिए उन्होंने तरह तरह का व्यवधान लगा करके उसको फंसाने का काम करते हैं। अभी गोल्डन दास है, मुजफ्फरपुर हत्याकांड को लेकर अभी मुजफ्फरपुर में वो गिरफ्तार हो गए, इस पे क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर वाला जो कांड है, इस तरह से तो कहा जाए तो भारत में जो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, उससे भी इसको मैं भयावह मानता हूँ, क्योंकि एक यह ऐसा भयावह कांड हुआ है जो कि एक 14 वर्ष की लड़की, रूपा नाम की लड़की है, उनके घर 12 बजे रात को सवर्ण के शायद वो यादव परिवार से आते हैं, संजय नाम है, संजय यादव, उसके साथ 5 लोग 12 बजे रात को पहुंच करके उसका बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उसके गुप्तांग में 50 बार चाकू से वार करते हैं। तो ऐसा घिनौना अपराध देख करके और सुन करके रूहें कांप जाती है। लेकिन फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी घर के परिजन अगर थाने में जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। आखिर रीजन क्या है? कारण क्या है इसमें? ये बताइए कि जो हत्याकांड, रूपा हत्याकांड को आप बता रहे हैं, इसको पुलिस साबित नहीं करती, कहती रेप नहीं हुआ, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने ऐसा साबित करती है। अगर कोई जाता है, अगर कुछ कहता है तो उस पे उल्टा आरोप लगाते हैं, क्योंकि गहन से उसका अध्ययन करना चाहिए, उसको जांचना परखना चाहिए और तत्काल अपराधी को दंड देना चाहिए। दंड क्या, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। लेकिन पुलिस कहाँ चूड़ियां पहन करके बैठी हुई है, ये पता नहीं चलता है कि उनके मन में क्या चलता है। ऐसा ही कांड हुआ है। इसी कांड में हमारे बिहार के युवा साथी गोल्डन दास एक युवा उभरता हुआ सितारा हैं जो कि अपने समाज के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा कांड सुन करके फौरन वहां पहुंचे गोल्डन दास, लेकिन फिर भी उनके विपरीत पुलिस साजिश के तौर पे उनको ही आरोपी बना दी। ये मतलब कि कैसा बर्ताव है, कैसा शासन चल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता। अभी गोल्डन दास का समर्थन पूरे देश से लोग समर्थक करे, आप क्या कहेंगे? हाँ, गोल्डन दास के समर्थक पूरे भारतवर्ष में हैं और अभी फिलहाल 10 तारीख को, इस नेक्स्ट 10 तारीख को दिल्ली में पूरे भारतवर्ष के दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग वहां पहुंच रहे हैं उसके समर्थन में। और मैं भी अपने युवा साथियों के साथ, क्योंकि मैं एक अपने गांव का संविधान सम्मान युवा समिति का अध्यक्ष भी हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, इसके नाते मैं अपने समाज के लोगों को एक साथ लेकर के मैं हमेशा उत्प्रेरित करूंगा कि आप लोग 10 तारीख को वहां पहुंचिए और गोल्डन दास के लिए आप एक
एग्जैक्ट ये क्या बोला जाता है कि समर्थन बने कि नहीं गोल्डन दास गलत नहीं है, इसको रिहा किया जाए। तो गोल्डन दास को कैसे आप मान सकते हैं कि वो आपराधिक तौर पर नहीं है या गलत नहीं है? ऐसे देखने से स्वभाव से पता चल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर सामने से आकर के कहा जाता है कि अगर वो मुंह चोखा करे तो समझ में आ जाएगा कि वो 16 बोलने वाला है। ऐसा समझ में आ जाता है कि कौन गलत है और कौन सही है। उन्होंने अपने जीवन में उतने उम्र में इतना काम करके दिखाया, तो गलत तो कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूं, वो गलत हो कैसे सकता है? तो गोल्डन दास के विषय में कितना आप जानते हैं? गोल्डन दास के विषय में मैं, क्योंकि वो तो पूरे बिहार नहीं भारतवर्ष में छाए हुए हैं, और मैं उनसे इस तरह से फेस टू फेस मिला नहीं हूं, लेकिन जो फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, उससे सुन करके उनकी बातों को आप उसका फैन है? हाँ, उसको देख करके मतलब कि ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा युवा व्यक्ति है जो कि अपने समाज के उत्थान के लिए कुछ आगे बढ़ करके काम कर रहा है, और उसका हम लोगों को साथ देना चाहिए। अभी जेल के हिरासत में है, उसके लिए क्या कहिएगा? वो के हिरासत में है, तो मैं अभी 10 तारीख को इसके विषय में वहाँ दिल्ली में लोग पहुंच रहे हैं। अरे स्त्री पुरुष तो छोड़िए, वहां पे उसके समर्थन में किन्नर भी पहुंच रहे हैं। अब इसके लिए अब क्या कहा जाए? किन्नर? हाँ, किन्नर। किन्नर कहाँ से आ रहे हैं? ये भारतवर्ष से, भारतवर्ष से लोग वहां जुट रहे हैं। कहाँ पे? दिल्ली में, जंतर मंतर पे? दिल्ली जंतर मंतर पे। अच्छा, तो आप कैसे जानते हैं कि वहाँ पे किन्नर भी पहुंचेंगे? मुझे व्हाट्सएप से पता चला, और इस तरह से बातों बात में मतलब कि ये कानाफूसी चारों तरफ चल रहा है कि नहीं 10 तारीख को चलना है। हमारे गोल्डन दास जो युवा साथी हैं, उन्होंने फंसे हैं, तो उनको उबारना मेरा काम है, क्योंकि वो समाज को नई दिशा देते हैं। इसलिए हम सभी साथियों से और आपसे भी अपील करूंगा कि आप वहां चलिए, और उसको जो गोल्डन दास फंसे हुए हैं उनका हम लोग ये निराकरण करें, उनको न्याय दिलाना और उनको न्याय दिलाने का हम लोग काम